बाजार नीचे ब्रैडकॉम ग्रुप ऊपर। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। Q4 के रिजल्ट के लिए रेडी रहो, अभी तो और चलेगा ये शेयर। तो हाल ही में एसेंचर के नंबर आए। एसेंचर के नंबर के आने के बाद क्या एक्सपेक्टेशन लगाए ब्रैडकॉम ग्रुप से, चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब आ चुका है प्राइस 90 रुपए 30 पैसे। अगर हम बोनस से पहले का देखें तो 151 रुपीज के करीबन पहुंच चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप, या इससे ऊपर है थोड़ा सा। 150 टू 153 का जो लेवल है वो आ चुका है। अगर हम बोनस के बिना देखें तो शेयर में रिकवरी देखी गई है। और यहाँ मैं अभी बता देता हूँ, ये रिकवरी बिना उसके है जो रिपोर्ट आनी है आपकी फॉरेंसिक ऑडिट की जो रिपोर्ट है उससे पहले की रिकवरी है। तो रिकवरी बहुत तंगड़ी है। लोगों ने एक्सपेक्टेशन अपनी दौड़ाई है कि जो रिपोर्ट आएगी वो आती रहेगी। पहले जो सस्ते में मिल रहा है उसे निपटा लेते हैं पहले, ना पता चला ये भी ना रहे। तो बहुत अच्छी बात है, रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मार्केट नीचे, ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो ऊपर की ओर चल रहा है। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि यार तुम एसेंचर बीच में क्यों ले आए, एसेंचर के नंबर से हमारा क्या लेने देना, वो तो एक आईटी कंपनी है। नहीं भैया नहीं, यही तो बात है। जब देखा तब पता चला एक अलग ही वे है। एसेंचर तो और बड़ा लीडर निकला, ये तो पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि एसेंचर इतना बड़ा लीडर है, लेकिन एसेंचर लीडर है, आप समझते हैं। लेकिन उससे पहले आज कितना वॉल्यूम में ट्रेड हुआ ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है आज 20 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। 20,46,620। मैंने कहा था बी सेगमेंट, तो बी सेगमेंट से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। बी सेगमेंट में तो ये समझो 8 रुपए से 200 रुपए तक का सफर जो है, इतना बड़ा सफर हम लोगों ने बी सेगमेंट में काट दिया। तो जो नए लोगों ने एंट्री लिया है, बिल्कुल नहीं डरना। बी सेगमेंट होता ही नहीं है, कुछ कचरा है, एकदम बकवास है, वाहियात है, ठीक है ना। बी सेगमेंट के बारे में नहीं सोचना है। 5% है, तब भी हम लोग 8 रुपए से 200 रुपए का सफर तय कर लिया। अगर आपने 60 रुपए में खरीदा, माफ कीजिएगा, अगर आपने 80 रुपए में खरीदा है इस शेयर को, या 90 रुपए में खरीदा है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबा, बहुत लोग पुराने लोग हैं, हम लोगों ने सबने काट दिया, यहाँ पर आप भी काट दोगे। तो नाउ अब एसेंचर पर बात करते हैं। एसेंचर बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ऐसा कुछ काम ऐसा नहीं बचा है जो एसेंचर करती ना हो, या ऐसा कह सकते हैं कि एसेंचर को देखकर ही ये सब काम स्टार्ट हुए हैं। तो पहले अर्निंग की बात करते हैं। ये Q2 के नंबर है, ठीक है ना। ऐसे Q2 के एसेंचर के 2022 के नंबर्स हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं वो लोग। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर था 2.37, निकल के क्या आया 7.09% की उछाल, और 2.54 का EPS निकल के आया। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो 1.47 जो 1000 करोड़ है, 1.47,000 करोड़, मतलब 1,47,000 1,47,000 करोड़ डॉलर का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 1,50,000 करोड़ डॉलर निकल के आया। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 2.57। तो अनुमान से हर पैमाने में एसेंचर के नंबर बेहतर। और यहाँ पर जो है एसेंचर का सबसे बेहतरीन पल पता है क्या है? एसेंचर के मैनेजमेंट ने एसेंचर के अगले क्वार्टर की गाइडेंस बढ़ा दी। सबसे बड़ी बात, कोई कंपनी अगर अपनी कंपनी का गाइडेंस बढ़ाता है तो इसका मतलब उन्हें ग्रोथ दिख रही है। आईटी सेक्टर में हमें पता चलता है कि ग्रोथ है। आपका जो आपका ब्रैडकॉम है वो आप आईटी से अलग नहीं कर सकते, आईटी की ही एक कैटेगरी में, क्योंकि ये प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट में आता है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, आईटी का ही है। तो ये लीजिए, प्रोग्रामेटिक मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एसेंचर। यहाँ पर इनका एड टेक का काम भी है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितनी एड टेक कंपनियां है ना, वो एसेंचर को देखकर ही ये आगे बढ़ी हैं। एसेंचर को देखकर ही ये चलना स्टार्ट किया है। यहाँ पर एसेंचर इस चीज में सबसे बड़ा है। अब ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, और इसका हम लोग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ब्रैडकॉम ग्रुप पर रेवेन्यू पर सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जब ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आईटी की, जब नंबर उसके अच्छे आ जाए, पॉइंटों में भी अगर बढ़ जाता है ना, तो आप ये समझिए कि 100 कंपनियों के बराबर अर्निंग आ गई। तो इतनी बड़ी जब अर्निंग आती है तो उसमें बहुत से जो डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पर जो है एक मेन रोल होता है इनकी अर्निंग बढ़ाने में। तो एडटेक वन ऑफ द यहाँ पर जो है वो इनकी अर्निंग में एक कंट्रीब्यूशन करता है। और एडटेक में ये कितने सालों से है? तो एडटेक में 40 ईयर्स हो चुके हैं। 40 ईयर्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस है एसेंचर को। तो वाकई में एक अलग ही चीज है। अब ये काम कैसे करते हैं, देखिए, इनकी एक तो अलग टीम होती है, ठीक है ना। एडटेक के लिए यहाँ पर जो है एक अलग टीम होती है। दूसरी तरफ ऐसी बड़ी कंपनियां हर चीज एक साथ अपना अकेले नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना।
ये देती है ऑर्डर पर काम करवाती। जैसे मान लीजिए ब्रैडकॉम ग्रुप है, एसेंचर ने कहा कि आपको मैं $100 मिलियन का ऑर्डर दे रहा हूं आपको इस इतना जो है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। $100 मिलियन का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसमें से क्या होगा कि एसेंचर ने अपने जो क्लाइंट है उनको $120 मिलियन बताया होगा, तो $20 मिलियन इन्होंने अपने जेब में रख के $100 मिलियन का ब्रैडकॉम ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसी $100 मिलियन में ब्रैडकॉम ग्रुप पूरा खर्चा करेगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है अपना जो प्रॉफिट है उतने ही $100 मिलियन में निकाल ली। तो इस तरीके से ये भी एक काम करने का तरीका, दोनों तरीके से काम करते हैं। इनकी अपनी टीम भी है, ये ऑर्डर भी देते हैं। अब मेरा कहना ये है कि एसेंचर के जब नंबर अच्छे आए हैं तो पूरे आईटी सेक्टर में एक उबाल आ गया, ठीक है ना। इन्फोसिस चलने लगा, टीसीएस में होप बनने लगी, हर जगह होप ही होप। एसेंचर के नंबर अच्छे आए हैं, तो यही जो एड टेक का जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट का जब कंट्रीब्यूशन एसेंचर अच्छा कर रहा है उसके अंदर, तो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर भी यहाँ पर जो है प्रोग्रामेटिक का पूरा काम ही है, तो इनका भी बिजनेस जो है वो बड़ा होगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मेरा होप और बढ़ गया है ब्रैडकॉम ग्रुप से। जो Q4 के नंबर है ना, जो Q4 के नंबर 197% की जो उछाल बताई जा रही थी कि ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो रेवेन्यू में जो नेट सेल है वो 1351 से 1406 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। ये इस वक्त मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ये बीट करेगी। ये रेवेन्यू जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड गाइडलाइन जो दी गई थी ना, आउटलुक दिया गया था, ये आउट परफॉर्म इससे भी ज़्यादा करके दिखाया। 197 नहीं, कम से कम 220% की आसपास की उछाल देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर जो नंबर ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से दिए गए थे, $74.20 का जो USD INR रेट के हिसाब से ये नंबर दिए गए थे आउटलुक, अब कहाँ चल रहा है डॉलर 77 78 का हाई मार दिया है। तो ये उस हिसाब से अर्निंग इनकी जो है वो आउटलुक Q4 में धमाकेदार अर्निंग आने वाली है। तैयार रहो। इस चीज़ को कुछ लोगों ने पहले ही यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लिया होगा, इसीलिए यहाँ पर होप पर जगह बनने लगी है। होप की तेज़ी यहाँ पर भी चलने लगी है, जगह जगह होने लगी। और आप जानते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप में अब ICICI भी उतर आई है, तो ये इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जगह जगह बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, लोगों की इस पर नजर होगी। और जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो आंकड़ा था ना कि 237 करोड़ से 263 करोड़ रुपीस का रहने वाला है, ये बढ़ेगा। ये कम से कम एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 300 करोड़ को टच कर सकता है, 300 करोड़ रुपए को टच कर सकता है, या उससे एवं भी यहाँ पर जो है निकल सकता है। तो यही देखना बाकी कि डॉलर ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया होगा। हर आईटी सेक्टर की कंपनी को डॉलर का बेनिफिट मिला है, इनको भी मिलने वाला है। यहाँ देखना है कि अर्निंग किस तरीके से आती है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, इस बार की Q4 की अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रखी, क्योंकि डॉलर आसमान छू गया था और यहाँ पर एसेंचर के नंबर भी बहुत अच्छे आए। पहले हम लोग को, मुझे पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि एसेंचर जैसी कंपनी भी इस काम में आगे है। तो वही चीज़, जब उनके नंबर अच्छे हैं तो अपने भी नंबर अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि RSI जो है ना वो 65 हो चुका है। आज के हिसाब से 65.74 का RSI पहुंच गया है, और ये जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। अब जगह जगह चार्ट अपडेट हो गए हैं सही तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। और आपने 151 का लेवल जो है वो यहाँ पर अचीव कर लिया है इस शेयर में। अगर हम बोनस के हिसाब से देखें, बोनस के एडजस्टमेंट से पहले जो प्राइस था जो हम गिरे उस हिसाब से, नहीं तो हम 90 रुपये 30 पैसे पर हैं। 100 रुपये पार करेंगे, 125 रुपये का अब इस हिसाब से नए रेट जो है, जब ये शेयर 125 रुपये टच करेगा तो इसका मतलब है 204 रुपये टच हो गया है बोनस के एडजस्टमेंट का, पहले का मैं बता रहा हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पर होप अब ज़्यादा है, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, ठीक है ना। तो तैयार रहिएगा। अब तो बजिंग यहाँ पर जो है शुरुआत है। एसेंचर का पता नहीं था, जब से पता लग गया तो फिर तो यहाँ पर जो है धूम धड़का होना ही है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।